हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे येस नो टाइप क्वेश्चंस और उसका रिप्लाई कैसे देते हैं। ठीक है, तो येस नो टाइप क्वेश्चन होता क्या है ना, जो क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई या तो हम जवाब बोलेंगे, ठीक है, उसको अगर हम येस या तो नो में दे सकते हैं, ठीक है, हाँ या तो ना में हम दे सकते हैं। उस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको येस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। यही होता है ना। ठीक है, तो येस नो टाइप क्वेश्चंस मतलब उसको हम सिंपली येस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। और उसके साथ साथ येस नो टाइप क्वेश्चन कैसे होता है ना, येस नो टाइप क्वेश्चन आपका जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डीड, है ना, डू, डज, इज, आम, आर, वाज, वेयर, है ना, और मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं या तो हैव वर्ब्स जो होते हैं, उससे उसको यूज करके वो सब पहले रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो रहता है वो रहता है। ठीक है, तो लेकिन वो स्टार्ट होता है कैसे ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसको हम रिप्लाई यस या तो नो में देते हैं, यही होता है। ठीक है, अभी देखेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन को रिप्लाई करते वक्त कैसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, वो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब हम आंसर विथ यस मतलब यस के साथ अगर पॉजिटिव रिप्लाई देना चाहते हैं, अगर यस में अगर हम रिप्लाई देना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसे होता है वो देखते हैं। तो जब हम येस में आंसर देंगे तो पहले हम येस तो लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, येस फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अगर नो में हम जवाब देना चाहते हैं, नो में रिप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या होगा, नो रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट का यूज होगा। ठीक है, NOT, नॉट, ये यूज होगा, है ना। ये सिंपल उसका बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक रूल होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज हम यहाँ जब इसको वर्कशीट को जब हम यहाँ बनाएंगे तब आपको बताएंगे, और ये रूल्स को फॉलो करते हुए इसको हम अभी बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है ना, डिड ही गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन है, डिड ही गो टू स्कूल। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हमको यस में जवाब देना है, अगर हमको यस में जवाब देना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे ना, पहले क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, उसके बाद बोले थे सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे यस ही, और उसके बाद बोले थे वर्ब डिड, यस ही डिड, बस इतना है ना। अगर हम नेगेटिव में इसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, नो, फिर बोले थे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो नो ही डिड। ठीक है, नो ही डिड हो गया, ये नेगेटिव रिप्लाई हो गया। उसके बाद देखते हैं, आर द बॉयज प्लेइंग, आर द बॉयज प्लेइंग, है ना। अभी देखो, ये वाला अभी बोले थे जो कुछ एक्स्ट्रा जो रूल्स होते हैं उसको देखना है। जैसे कि द बॉयज, ये नाउन है और प्लूरल वाला नाउन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा, क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो उसके लिए हम जब रिप्लाई करेंगे तो दे करेंगे, मतलब प्लूरल नाउन अगर रहेगा, है ना, वो हो जाएगा जब रिप्लाई देंगे मतलब आंसर में वो हो जाएगा दे, प्लूरल नाउन का हो जाएगा दे। ठीक है, तो यहाँ द बॉयज प्लूरल है, तो इसको जब हम रिप्लाई करेंगे यस में, यस दे आर, यस दे आर द बॉयज प्लेइंग, यस दे आर। ठीक है, लड़के खेल रहे हैं, हाँ वो लोग खेल रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना। अगर नो में जवाब देना चाहते हैं तो ये होगा नो दे आर नॉट। ठीक है, हो गया। देन आर का ये लॉन्ग फॉर्म कर दो, नो दे आर नॉट,
हुआ ना। अच्छा, फिर लिखा है डू यू हैव ए बाईसाइकिल, डू यू हैव ए बाईसाइकिल। देखो जब यू रहेगा, है ना, तो यू होता है क्वेश्चन में, जब हम उसको रिप्लाई करेंगे यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आंसर जब हम करेंगे आई हो जाएगा। तो डू यू हैव ए बाईसाइकिल, यस आई डू, फॉर्मूला के हिसाब से यस हो गया, और यू का जो प्रोनाउन है आई हो गया, यस आई डू, है ना। फिर अगर नो में करेंगे, नो आई डू नॉट, आई डोंट, इसे हो सकता है। ठीक है, फिर दिया है इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। तो अगर यस में जवाब देना चाहते हैं, यस इट इज, ये सब्जेक्ट में इट है तो वो हो गया इट, और हेल्पिंग फॉर इज है, यस इट इज। अगर नो में रिप्लाई देना चाहते हैं, नो इट इजंट, बट इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, हो गया। फिर दिया है मे आई कम इन, मे आई कम इन। देखो यहां सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के लिए जब यू के लिए आई होता है तो आई के लिए क्या होगा ना, यू होगा। जब रिप्लाई करेंगे आई का यू कर देंगे, है ना। तो मे आई कम इन, यस यू, आई के लिए सॉरी यू आर, ठीक है, यू आर, आई के लिए क्या होता है, यू होता है, सॉरी सॉरी यू आर, यू में, यस यू में। मे आई कम इन, यस यू में, ठीक है। तो आई के लिए हम यू कर दिए। फिर इज रमेश ए डॉक्टर, इज रमेश ए डॉक्टर, तो ये होगा अगर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव में करें, यस ही इज होगा। अभी देखो जैसे कि हम प्लूरल नाउन होता है तो दे लगाते हैं, अगर सिंगुलर नाउन है, रमेश एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, रमेश क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, और वो एक मेल जेंडर को दर्शाता है, ये नाम जो है वो मेल को दर्शाता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ ही यूज किए। अगर ये फीमेल होता, कोई रानी होता या कोई दूसरा कोई नाम होता, मतलब लड़की का नाम होता, तो हम क्या करते हैं, ये सी इज करते हैं, है ना। लेकिन ये जैसे कि मेल जेंडर है तो हम यस ही इज किए, ठीक है। अगर तो हम देखें कि सिंगुलर नाउन है तो ही और सी का यूज करेंगे, देखें कि वो मेल है या फीमेल है, अगर मेल है तो ही करेंगे, अगर फीमेल है तो वो सी करेंगे, है ना। अगर नेगेटिव में जवाब देंगे इसको तो ये होगा नो ही इज नॉट, ठीक है। तो ऐसा रिप्लाई आपको यस नो टाइप क्वेश्चन का देना होता है। पूरा सिंपल है, ये जो रूल है उसको फॉलो करना है। उसके साथ साथ आपको देखना है कि सब्जेक्ट में कभी कभी प्लूरल नाउन यूज होता है, तो प्लूरल नाउन होता है तो वहाँ हमको दे का यूज करना है। अगर सिंगुलर नाउन है तो वहाँ ही या तो सी करेंगे, अगर मेल है तो ही करेंगे, और फीमेल है तो सी करेंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल था ये रिप्लाई जो होता है यस नो टाइप क्वेश्चन का, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।